हैं गीता का इतिहास, कि गीता का क्या इतिहास है, कब से है, किस तरह से बीच में लुप्त हुआ और फिर कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। आप श्लोक देखें। श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानमहमव्ययम विवस्वानम विप्राह मनुइक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को यह उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है कि यह ग्रंथ जो है आज का ग्रंथ नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा करने के लिए होते हैं। यह ज्ञान चाहे जिसको नहीं दिया जा सकता। वास्तव में यह जो दिव्य ज्ञान है यह राजन्य वर्ग के लिए है। उसको भगवत गीता का ज्ञान यदि दिया जाता है तो जन कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, लोगों की रक्षा होगी। इसलिए राजन्य वर्ग को भगवत ज्ञान, भगवत गीता की विद्या को समझना और सीखना और बताया जाना अनिवार्य होता है। निश्चित बताया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ इसको बताया जाना चाहिए जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सकें, धर्म का शासन कायम कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को भी चाहिए कि शिक्षा, संस्कृत तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को श्रीमद् भगवद गीता का पाठ पढ़ाएं, सिखाएं और समझाएं। सूर्य जो है सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है जो ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों देता है, अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था, क्योंकि यह एक ऐसा ज्ञान है जिसके लिए शिष्य का योग्य होना और पात्र होना आवश्यक होता है और यह ज्ञान ऐसी जगह दिया जाना चाहिए जहाँ उसकी उपयोगिता हो। अतः गीता कोई मामूली सांसारिक छात्र छात्राओं के लिए ग्रंथ नहीं है और यह कोई काल्पनिक भाष्य भी नहीं है।